दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर दिए थे और इम्पोर्टेंट थोड़े से यूनिट एंड डायमेंशन बता भी दिए थे, एक्सप्लेन भी कर दिए थे और लिखवा भी दिए थे। तो आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ डायमेंशन बता दे रहा हूँ आपको और उसके फार्मूले भी बता दे रहा हूँ जो मैक्सिमम बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछे भी जाते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे कि जो अब तक एसएससी आईएमडी में जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन जो पूछा गया है, या उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी मैं साथ में ऐड कर दूंगा इसके, कि जिसके आने के चांसेस रहेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज सब इम्पोर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप लोग अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ऐसे में जुकाम हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो आज शुरू करते हैं। पहला ये रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसको हम मतलब वाटर के प्रेफरेंस में, जैसे वाटर लिया और उसके प्रेफरेंस में कोई सब्सटेंस लिया, जैसे पेट्रोल लिया या डीजल लिया या मरकरी लिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं जैसे वाटर का ग्रेविटी होता है 1000 मीटर क्यूब। और ये जैसे कोई भी सब्सटेंस लिया, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, पेट्रोल ले लिया, डीजल ले लिया, मरकरी ले लिया, तो उसका ठीक है, उसका डायमेंशन लिखेंगे। तो क्या है, हम लोग कैसा पढ़ा, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि इसकी जो डायमेंशंस है, ठीक है, डेंसिटी की, ये मैंने लिख के दिखाया है, मीटर एल क्यूब। दोनों की डेंसिटी है तो रिलेटिव टर्म में है। और पिछले लेक्चर में मैंने डेंसिटी की डेफिनेशन में मतलब डायमेंशन बताया भी था। तो ये ऊपर से नीचे मतलब दोनों दोनों कट जाएंगे। तो इसमें क्या है, टी मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें हमारे पास जीरो है, ठीक है, डायमेंशन नंबर है, डायमेंशन लेस इसको कहते हैं। इसकी कोई बीमा नहीं हो या कोई डायमेंशन नहीं है। इनको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और हमेशा याद रखिएगा डायमेंशंस को बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के कोई डायमेंशंस नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, यूनिट लेस है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज है इसकी डायमेंशन m0 l0 t0 होगा, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसी तरह से मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट J, इसमें इसकी डेफिनेशन यही है कि जैसे जितना मैकेनिकल वर्क डन किया और उसमें उसके साथ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, एक तरह से मतलब इक्विवेलेंस है ये। J को हम लोग इसको J के टर्म में डिफाइन करते हैं। ये भी एनर्जी अपॉन एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे वर्क डन है, एनर्जी है, एंथैल्पी है, उनके हमेशा ml² T⁻², ये फिक्स है। मतलब हमेशा एनर्जी की जो डायमेंशंस है, ये कुछ जैसे फोर्स की डायमेंशन याद कर लीजिए, एनर्जी की डायमेंशन याद कर लीजिए, जो हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। जे का डायमेंशन एक तरह से ये भी क्या हो गया, ये दोनों दोनों 0 0 हो गया, इसका भी इस तरह से सेम इसी तरह से हो जाएगा, यानी ये भी डायमेंशन लेस नंबर है, ठीक है, डायमेंशन लेस नंबर है जे, क्योंकि हम रिलेटिव टर्म में बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, बीटा इसको डिनोट करते हैं, ये 1/बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस ये कैसे आया, ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, पर आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। और अगर बाय द वे कभी एग्जाम में भूल जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, जो बल्क मॉडुलस होता है के, उसको डिफाइन करेंगे dp अपॉन चेंज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ये चेंज ऑफ डेंसिटी, ये प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी अपॉन चेंज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये तो पूरा तरह से यूनिटलेस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ प्रेशर। तो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही बल्क मॉडुलस की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी में इनवर्सली रिलेशन नहीं होगा, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है ml-1 T⁻², एक तरह से ये कह लीजिए प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर का ही
यूनिट लिख के दिखाया, ये चेंज इन प्रेशर है, ये चेंज इन प्रेशर है, और ये क्या है, चेंज इन डेंसिटी है, ठीक है, या रिलेटिव डेंसिटी कह दिया, चेंज इन डेंसिटी। और इसको एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं बल्क मॉडुलस को, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये माइनस का साइन होता है, जब भी वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि बल्क मॉडुलस है। और कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में आसानी से समझने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज कितने आसानी से कंप्रेस हो जाएगा और कोई चीज कितनी मुश्किल से कंप्रेस होगा, उसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है बीटा, उसके वीमा हम लोग, या कह दीजिए डायमेंशन नंबर, इस तरह से निकालेंगे। सीधी सी बात है कि हम लोग प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर का मैंने बताया था, प्रेशर का जो डायमेंशन है उसी को जस्ट इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है। अब आएंगे अवोगाद्रो नंबर, ये क्या है, नंबर है, ठीक है, इसको क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज का नंबर अपन मोल, तो ये क्या हो गया, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स को, इसको माइक्रो जो टर्म होता है उसी को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, मोल इनवर्स, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, बट तरीका है, ठीक है। और एवोगाद्रो नंबर कितने के बराबर होता है, जैसे कि एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर हम लोग कहेंगे कि 6.024 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसको मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक, इतने मोल होते हैं 10 की पावर, इसको नंबर मतलब एवोगाद्रो नंबर कितने के बराबर होता है मैंने वो बता दिया, 10 की 6 की पावर 6.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिए, कभी अभी पूछा भी जा सकता है कि एवोगाद्रो नंबर कितने के बराबर होता है, इसकी यूनिट क्या है, मोल्स पर, मॉलिक्यूल्स पर मोल। उसी तरह से गैस कांस्टेंट जानते हैं हम लोग, पीवी बराबर क्या लिखते हैं, पीवी बराबर एम लिख लेते हैं, ये मास में हो जाएगा पीवी एम आर टी, ठीक है, और क्या लिखते हैं एन आर टी, यहाँ पे मोल्स है, ये मास है, ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे मैंने मोल्स लिया है, पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर, ये वॉल्यूम, प्रेशर का डायमेंशन नंबर ये, और वॉल्यूम का डायमेंशन लीटर की पावर में, ये लीटर की पावर वॉल्यूम है ना, तो लीटर की पावर 3, ठीक, याद रखिएगा। उसी तरह से क्या हो गया, ये मीटर क्यूब एटीएम, प्रेशर का क्या यूनिट होता है, इसको हम यूनिट, इसकी मैं यूनिट बता रहा हूँ, मीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू किलो मोल इंटू केल्विन, ठीक है, इसकी यूनिट भी याद कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कि इसको क्या लिखेंगे, मैंने इसको छोड़ा था इसलिए कि मैं करके दिखा दूँ आपको, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये एल की पावर यहाँ जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है, और थीटा इनवर्स, ठीक है, और मोल इनवर्स, ये टी है टेम्परेचर है, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल। उसी तरह से बर्ड्स कांस्टेंट के, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाद्रो नंबर, ठीक है, इसकी यूनिट भी याद लिख लीजिएगा, जूल पर किलो मोल, ठीक है, किलो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसको हमने दिखाया है, जो आर गैस कांस्टेंट का मैंने जो डायमेंशन नंबर निकाला है वो यहाँ पे लिख देंगे, और इसका जो है एवोगाद्रो नंबर का मैंने जो निकाल के दिखाया है, ये म्यू इनवर्स लिख लीजिए, सॉरी ये इसको बड़े ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे, या मॉल इनवर्स लिख लीजिए। उस अब आप निकाल सकते हैं, सीधे से क्या है यहाँ पे, क्या इसका ये है ना, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और थीटा इनवर्स, ठीक है, ये दोनों दोनों सेम था, इसको लिखेंगे सेम, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा जो नीचे है मॉलिक्यूल एवोगाद्रो नंबर, ठीक है, पता चल गया। और उसी तरह से वांडर वाल गैस कांस्टेंट, ठीक है, वांडर वाल गैस का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, पी प्लस एवोगाद्रो नंबर इंटू ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, ब्रैकेट में वॉल्यूम इंटू एवोगाद्रो नंबर इंटू बी, इसको ए कांस्टेंट कहते हैं, बी कांस्टेंट, म्यू आर टी, ठीक है।
वंडरवॉल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ए और बी। और हमेशा याद रखिए कि जो यूनिट सेम यूनिट होती है वही जुड़ सकती है, वही कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर यूनिट ही जुड़ा है। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम में से ही घटा है, तो ये किसके बराबर हो गया, प्रेशर की यूनिट के बराबर, ठीक है। और ये क्या, बी क्या हो गया, वॉल्यूम की यूनिट के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर लिखा है, और यहाँ मतलब ये यूनिट ये इसके बराबर है, तो ये मैंने ये इस जो ये यूनिट है ये प्रेशर यूनिट के बराबर है, ठीक है, याद हमेशा रखिए। तो कांस्टेंट के बराबर नहीं है, ये जितना इधर ये लिखा है ये प्रेशर यूनिट के बराबर है। उसी तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके अब इससे सॉल्व कर लीजिए। प्रेशर की यूनिट क्या निकाली हम लोगों ने, कहीं भी देख लीजिए इसमें से। प्रेशर की यूनिट ये है, ठीक है, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है। वॉल्यूम है एल की पावर थ्री, ये पावर टू है। अब ऊपर इसका है एवोगाद्रो नंबर, ये म्यू माइनस वन, ठीक है, और इसकी पावर टू कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। एम एल की पावर ये 6 हो गया, ठीक है, और 6 और 5 हो जाएगा, तो 5 टी की पावर माइनस टू, ठीक, और ये म्यू की पावर माइनस वन, तो म्यू की पावर कितना हो जाएगा, ये सिर्फ म्यू इनवर्स हो जाएगा की पावर टू हो जाएगा, क्योंकि अब दो बार लिख देंगे ना, जैसे म्यू इनवर्स। अब ये दो बार हो गया, ये दो प्लस हो गया, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, सीधी सी बात है, पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, मतलब चेंज ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। इसको डिवाइड करें, मैंने बोला था एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है, तो इसकी हमेशा याद करिए एनर्जी की, जहाँ पे आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और टेम्परेचर का टी थीटा हो गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये थीटा है बस, ठीक। अब एलआरसी सर्किट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में, तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, टाइम सीधी सी बात है, टाइम कांस्टेंट, तो टी इसका सीधा सा डायमेंशन नंबर हो जाएगा टी, ठीक है, सेकंड में नापते हैं। और पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये भी आप लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे। तो इसको क्या होता है, वन अपॉन एफ, डॉपलर ये होता है वन, इसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ये कितना होता है, या तो मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में, ठीक है। 100 सेंटीमीटर नापेंगे तो 100 अपॉन सेंटी एफ हो जाएगा। इसको सीधी सी बात है, लेंथ नाप रहा है, ठीक है, इसमें एल, ये क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस वन, ठीक है, इसका डायमेंशन नंबर। मिरर में क्या है, जस्ट मतलब फॉर्मूले के टर्म में ये माइनस हो जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन नंबर, लेंस मतलब कितना चीज को मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है। उसमें लेंस के टर्म में बात करेंगे तो v अपॉन यू यहाँ पे, और ये मिरर के सेंस में बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, v भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ, v बना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, कि कितना पीछे है कितना आगे है, तो ये भी दोनों सेम है, कि भी डायमेंशन नंबर हो जाएगा, डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है, लेस नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, सांता गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में, F अपॉन 6 पाई आर वी। इसका याद कर लिए हमें, सिंपल सा एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको, डायमेंशन नंबर, और कुछ अपने अगर आप कहीं से मिले कुछ लिख सकते हैं